और भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ हैं, वहां भी प्रदर्शन से भरी तस्वीर नजर आ रही है। मनोज, यहाँ देखिए, यहाँ पर भोपाल में बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और साथ ही आपके प्रदर्शन के लिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जिस तरह से बर्बरता हो रही है, बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंदुओं पे अत्याचार, वहाँ पर बहन बेटियों के साथ हो रहे हैं रेप, और अभी पूरे 2-3 दिन पूर्व में हिंदू युवक को बहने में से पीट कर मार दिया गया। यहाँ भी उनका मन नहीं भरता है तो उसके वस्त्र उतार के उसको पेड़ पे लटका के जला दिया गया। ऐसी कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता वाली सरकार को हटना चाहिए, और हमारी मोदी जी से ये मांग है कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू हो, सेना को भेजा जाए, और ये जो बेकाबू जिहादी वहाँ पर घूम रहे हैं उनको काबू में किया जाए। क्या बोल रहे हैं आप बांग्लादेश में, क्या आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये मांग करते हैं, हमारी सरकार से क्या मांग करते हैं? हिंदुओं को सुरक्षा दी जाए। अगर सुरक्षा देने में असमर्थ है तो हमसे बोला जाए, बजरंग दल स्वयं बांग्लादेश जाके हिंदुओं को अपने संरक्षण में लेकर उनकी रक्षा करेगा। ये VHP विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से यहाँ पर भोपाल में प्रदर्शन है, और आप देखिए क्या मांग करते हैं आप लोग, क्या मांग करते हैं? बिल्कुल, भारत और यदि बांग्लादेश में जो हिंदू युवक की हत्या की गई है, पूरे भारतवर्ष में अतिरिक्त पूरे विश्व भर में मांग है कि कहीं भी रहने वाले हिंदू के इस प्रकार से जघन्य अपराध में नहीं सहन किया जाएगा। जी और सरकार अगर नहीं मांगेगी संदेश तो पूरे बात का देते हुए कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो भारत खामोश नहीं बैठेगा, और यही वजह है कि आज हर भारतीय का खून खौल रहा है। और भारत की जमीन पर देखिए, ये दहाड़ सुनाई दे रही है जो सीधे और साफ लहजे में ये कह रही है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर विराम अब लगाना ही होगा। यूनिट सरकार को कदम उठाना होगा, वरना भारत सरकार को और कड़ा एक्शन लेना होगा। जो बातचीत हमारे सहयोगी यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं से, इन समर्थकों से कर रहे हैं, उसके जरिए अब यही लहजा है, और ये चेतावनी भरा लहजा इस वक्त 7वें आसमान पर गुस्सा है। ये प्रदर्शन है, सुरक्षा के कई लेयर्स भी देखिए इस वक्त आपके सामने हैं। बांग्लादेश में दीपू चंद हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया, जिस निर्ममता के साथ अंजाम दिया गया, जिसने भी उस वीडियो को देखा, जिसने भी उस तस्वीर को देखा, उसका खून खौल उठा कि आखिर किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार की सारी दरिंदगी, सारी इंतहा यहां पर पार कर दी गई है। तो संभल जाओ यूनुस सरकार, ये सीधे तौर पर सख्त लहजा, सख्त चेतावनी भारत की जमीन से सीधे बांग्लादेश तक, और ये पूरी दुनिया को भी एक संदेश है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को किसी भी कीमत पर नहीं सहा जाएगा और ना ही बख्शा जाएगा ऐसी सरकार को। रवि, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख। बिल्कुल, एक बार मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं कि मेट्रो स्टेशन के ठीक पास में जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, पुलिस की बस है, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता इसमें बस के अंदर सवार हो चुके हैं, उनको हिरासत में लिया गया है, लेकिन ज्यादातर कार्यकर्ता अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 2 घंटे हो चुके हैं जब यहाँ पर इकट्ठे हुए थे कार्यकर्ता। बहुत ज्यादा यहाँ पर गुस्सा और नारेबाजी, क्योंकि बांग्लादेश सरकार के खिलाफ में आक्रोश भी है, क्योंकि हिंदुओं के साथ में जिस तरीके से अत्याचार वहां पर, यहाँ पर कपिल खन्ना जी हमारे साथ में जो VHP के नेता, ये बताए कपिल जी, किस तरीके से आक्रोश यहाँ पर भारत में देखने को मिल रहा है, जो तस्वीरें वहां से बांग्लादेश से आई हैं? हम सब लोग बांग्लादेश की स्थिति से विचलित हैं। समस्त हिंदू समाज यहाँ उपस्थित हुआ है, बौद्ध संत आए हैं, जैन संत हैं, जैन साधुएं उपस्थित हुई हैं, वाल्मीकि समाज के संत आए हैं। समाज के प्रत्येक, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो श्रमिक हों, सब यहाँ उपस्थित हैं। तो स्पष्ट संदेश हम दे रहे हैं पूरे विश्व को कि हम बांग्लादेश की आज की स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे। इसी तरीके से ज्ञापन भी देने की योजना थी? जी नहीं, हमारी ज्ञापन देने की कोई योजना नहीं थी। ज्ञापन किसको देना है? इन विधर्मियों को, या इन विधर्मियों का सहयोग करने वाली एक ऐसी सरकार जिसका कोई लीगल एंटिटी ही नहीं है, जो अपने आप को सलाहकार कहती है, पर किसके सलाहकार? कोई सरकार तो होनी चाहिए जिसके सलाहकार हों। उनको ज्ञापन देने का कोई मतलब नहीं है। हमने ये संदेश बांग्लादेश के प्रशासन को, बांग्लादेश और उसके बाद में विश्व के समस्त समाज को दिया है कि आप सब लोग गाजा के लिए तो बोलते हैं ऑल आइज ऑन राफेल, आप ब्लैक्स के लिए बोलते हैं ब्लैक लाइव मैटर्स, हिंदू लाइव मैटर्स क्यों नहीं बोलते? जब ऐसे नृशंस कार्य हो रहे हैं तो आंखें क्यों बंद करके बैठे हो? हम यहाँ पर इस स्थिति को नहीं स्वीकार करेंगे। आगे वहां पर, क्योंकि तस्वीरें लगातार आ रही हैं और किसी तरीके से सरकार की तरफ से एक मुकम्मल जो भरोसा
दिया जाना चाहिए थी कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ में ऐसी तस्वीरें दोबारा नहीं होंगी, घटनाएं। आगे क्या स्टेप उठाएंगे आप लोग? हमने संदेश भेजा है बांग्लादेश को। हमने उनको कहा है कि आपकी इकोनॉमी, आपका सामाजिक ढांचा भारत पर निर्भर है। 90% से ज़्यादा जमीन भूखंड उनकी भारत से घिरी हुई है। भारत हमेशा सहयोग देता रहा। अपने छोटे भाई की तरह हमने उनको, जब भी उन पर कोई मुश्किल आई है, उनका हमने समाधान किया है। अन्न यहाँ से जाता है, जल यहाँ से जाता है, बिजली यहाँ से जाती है, उनका ट्रांसपोर्टेशन यहीं से होता है, एक्सपोर्ट बिजनेस यहीं से होता है। हमारा संदेश स्पष्ट है, इन जिहादियों से मुक्ति पाओ और इन जिहादियों के कुकर्मों को बंद करो। नहीं बंद कर सकते हो, हमसे सहायता मांगो, हम सहायता देंगे, और अगर इसके बाद भी नहीं सुधरोगे तो सुधारा जाएगा। स्पष्ट और कड़ा संदेश वीएचपी की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से दिया जा रहा है बांग्लादेश को। एक बार तस्वीरें दोबारा मैं सबीना दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से अब वो बस यहां पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस की बस यहां पर मौजूद थी, क्योंकि कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए उसमें से कुछ कार्यकर्ता सवार भी हो चुके थे, उनको हिरासत में लिया गया था। लेकिन अब थोड़ी सी शांति यहां पर जरूर दिख रही है, क्योंकि वीएचपी के जो नेता है, जिनकी अगुवाई में यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है वीएचपी कार्यकर्ताओं का, उनकी तरफ से स्पष्ट संदेश है कि यहाँ पर अपने प्रशासन के खिलाफ, यहाँ पर पुलिस से किसी भी तरीके से धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैसेज ये है कि बांग्लादेश सरकार को, वहाँ पर हुक्मरानों को, वहाँ पर प्रशासन को एक मैसेज देना कि यही विरोध भी है कि ये विरोध बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की उस तस्वीर के खिलाफ है जो दुनिया ने देखी कि कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, न कि अपने प्रशासन के खिलाफ। जावेद का रुख करते हैं। जावेद, आपकी तरफ क्या स्थिति है? अब स्थिति कंट्रोल में है? प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले प्रदर्शनकारियों के एक गुट को हिरासत में लिया है और पुलिस यहां से लेकर उनको निकल गई है। एक बार फिर से पुलिस ने वो बैरिकेड्स अपनी जगह लगा दिए हैं जो उग्र प्रदर्शनकारियों ने यहां से हटा दिए थे, क्योंकि बहुत गुस्से में है, आक्रोश में है, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। और अभी आप देखेंगे तो कई लेयर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के यहां पर तैनात आपको नजर आएंगे, और पीछे की तरफ बड़ी भीड़ वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की है, जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। जिस तरह से दीपू दास की हत्या जघन्य तरीके से बांग्लादेश में की गई, तो वो गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये आप तस्वीर देखिए, बैरिकेड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और पुलिस की व्यवस्था एक बार यहाँ पर आपको दिखाएं। ये देखिए, महिला पुलिसकर्मी आगे की लेयर में यहाँ पर हैं और बीच में पुलिस और अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लगातार प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, साफ संदेश देने की कोशिश प्रदर्शनकारी कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ कोई अत्याचार होगा तो भारत से मुखर होकर उसका विरोध किया जाएगा। यही कोशिश और यही संदेश देने की कोशिश आज यहाँ पर हो रही है दिल्ली में। इसके अलावा देश के अलग अलग कोने में इसी तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो बेहद चिंताजनक है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिहाज से भी वहाँ पर जिस तरह से पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहे थे, हिंसा वहाँ पर हो रही है, तो निश्चित तौर पर पड़ोसी होने के नाते भारत में उसका एक रिएक्शन हो रहा है। और रिएक्शन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके खिलाफ जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर अत्याचार बंद हो और जिन्होंने जो हत्या में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और यही वजह है कि ये तस्वीर महज भारत से बांग्लादेश की तरफ ही नहीं जा रही है, बल्कि पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देख रही होगी और ये उजागर कर रही है ये तस्वीरें बांग्लादेश के जरिए। एक तस्वीर, एक मैसेज देने की कोशिश है कि हिंदुओं पर अत्याचार, भारत के खिलाफ जब माहौल बनाने की कोशिश, उसे नहीं सहा जाएगा। मनोज भोपाल में है। मनोज, भोपाल में क्या स्थितियां नियंत्रण में है? प्रदर्शनकारियों को वापस भेजा गया, जरा बताएं। यहाँ पर देखिए, भोपाल में बड़ी तादाद में वीएचपी के और बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर जमा है। और ये भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहा है, बोर्ड ऑफिस चौराहे से बाकायदा पहले यहाँ से रैली की शक्ल में यहाँ पर आए और अब ये पुतला जलाने वाले हैं जिहादी मानसिकता का, जिहाद का। यहाँ पर जिहादी का पुतला देखिए यहाँ पर जल रहा है भोपाल में। ये भोपाल का एमपी नगर इलाका है जहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा जो हिंसा है उसके खिलाफ यहाँ पर भोपाल में पुतला जलाया जा रहा है। देखिए, फिलहाल यहाँ पर पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है, अंदर जहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है। और यहाँ पर कोई जो करीब
जो सैकड़ों की तादाद में बीएचपी के और विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे के नारे लगाते हुए सेव हिंदू इन बांग्लादेश ये मांग करते हुए यहाँ पर पुतला जला रहे हैं। आप देखिए सामने आपको कैमरे में आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भोपाल में पुतला दहन किया जा रहा है। बांग्लादेश के खासतौर पर हिंदुओं में ये तस्वीरें आप रिकॉर्ड करते रहिए। हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज के भोपाल बताएं, दिखाएं तस्वीर। मनोज माफ कीजिएगा। मनोज का रुख करेंगे। ये मनोज के कैमरे से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पुतला दहन किया जा रहा है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का। जिस तरीके से बांग्लादेश में इस वक्त अंतरिम सरकार उन्हीं की, लेकिन उन्हीं की सरकार में किस तरीके से हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। मनोज सुनाई दे रही है आपको आवाज? तो जरा बताएं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर पुतला जला दिया गया। भोपाल में पहले रैली निकाली, करीब आधे किलोमीटर की रैली निकालकर वीएचपी और साथ ही साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है बांग्लादेश में, उसके विरोध में यहाँ पर पुतला जलाया। और पुतला जलाने के साथ आप लोगों ने पुतला जला दिया? हाँ, जला दिया बांग्लादेश को। क्या आपकी मांग रही? हमारी मांग है यहाँ जितने बांग्लादेशी हैं इनको इस देश से बाहर निकाला जाए और जो हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको यहाँ की नागरिकता दी जाए और यहाँ पे उनको बसाया जाए। आप ये डंडा लेके क्यों आए? डंडा लेके आए कि रोज जो इस्लामिक जिहाद के लोग हैं, आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, वो हमारे हिंदुओं को जिंदा जला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, तो हमारी सुरक्षा के लिए डंडा लेके आए। यहाँ से आप क्या मांग करते हैं? हिंदुस्तान करते हैं ये बांग्लादेशियों को इस देश से बाहर निकाला जाए, चिन्हित करके सबको। ये देखिए जो बांग्लादेशियों को ये कह रहे हैं कि यहाँ से चिन्हित करके बाहर निकाला जाए। और फिलहाल आप देखिए जो पुतला जला है उसका धुआं अभी भी उठ रहा है और यहाँ पर वीएचपी के जो कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और बांग्लादेश की जो एक जिहादी मानसिकता के खिलाफ उन्होंने यहाँ पर पुतला भी जलाया है। और देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर ये इनके जो झंडे हैं, भगवा झंडे लेकर भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पहुँचे हैं। इनके हाथ में जो स्लोगन है, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, इस तरह के स्लोगन लेकर चल रहे हैं।